अल्लाह के नबी क्या कहता है, इतना जल्दी खैर है? कहता हाँ, अल्लाह का हुक्म है, तेरी रूह कब्ज करनी है। तो यहाँ पे बड़ा लतीफ जुमला कहा जनाब नूह ने। जनाब नूह कहते हैं, अगर मुझे मालूम होता कि तूने इतना जल्दी आ जाना है, मैं ये झोंपड़ी भी ना बना। एक दफ़ा सलवात पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत। मजलिस में बोला करें, जो ज़बान मजलिस में बोलती है खुदा उसको हमेशा जिंदा रखता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़मा बावाज़ बुलंद सलवात। कोशिश करें ये मुख्तसर सी ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि ये तोशा आखिरत बन जाए। कि मौला हुसैन हमें ये दर्स दे रहे हैं, बता रहे हैं ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, आखिरत का इंतज़ाम कर लो। असल में इस दुनिया में इंसान को भेजा ही इसलिए गया कि वो इंसान इस दुनिया में वो कारनामे अंजाम दे, वो आमाल अंजाम दे, वो किरदार अंजाम दे कि आखिरत का बायस फ़ख्र बन जाए। खुदा से दुआ किया करें। और ये वो महफिल है, मैं बयान करता रहा हूँ ये और बयान करता रहूँगा। हदीस में मिलता है जो इस महफिल में, जो इस मजलिस में सिर्फ आए और बैठ के उठ के चला जाए, आए और बैठ के उठ के चला जाए, उसका कम अज कम अजर ये है, वो ऐसे समझे कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया है कि माँ की गोद से अभी जन्म लिया। यानी इतनी फजीलत है। कोशिश किया करें। और मौला हुसैन यही फरमाते, मासूम यही फरमाते हैं कि ये नसीहतों का स्टेज है, ये नसीहतों का मिंबर है। यहाँ से नसीहतें लें, यहाँ से वसीहतें लें कि हमने क्या करना है, हमारी ये ज़िंदगी किस लिए है। ये 4 दिन की ज़िंदगी अगर हमने माल इकट्ठा कर लिया, देखिए कितने कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। कौन क्या चीज़ ले गया, कोई ज़मीन ले गया, कोई रुपया ले गया, कोई जाहो जलाल ले गया, कुछ भी नहीं ले जाना, सब चीज़ सब इधर ही। मौला के बड़े प्यारे खुतबे हैं। बहरहाल कोशिश करें जितना हो सके इस दर पे आए तो खुदा से माफ़ी मांगे, जब आंसू आए खुदा से रजू करें। मेरा करीम अल्लाह, जो पिछली गुजर गई करीम अल्लाह, तेरे हुसैन की महफिल में आके तौबा कर रहा हूँ। हुर्रे जौफ़ी, एक आखिरी वाक़या और 2 जुमले मसाइब के। हुर्रे जौफ़ी तारीख में एक नाम है। कहते हैं कि जब वो गली से गुजरता था ना, तो उसके बदन से खुशबू आती थी कि जिस गली से, कहते हैं पूरी उम्र उसने जूता नहीं पहना। और कहते हैं कि पहले हुर्रे जौफ़ी से पहले उस गली में जानवर अपना फुजला करते थे, लेकिन हुर्रे जौफ़ी जिस गली से गुजरता था जानवर फुजला भी नहीं करते थे। उसकी हकीकत दास्तान क्या है, सच्ची तौबा किसको कहते हैं? कहते हैं कि बहुत बड़ा अमीर था, रईस था, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। हुर्रे जौफ़ी अपने घर में मौजूद, साज इसने बजाए हुए, गाना इसके घर में चल रहा था, नाचने वाली नाच रही थी। तो बाहर से जनाब मूसा काज़िम गुजरे, वक्त का इमाम गुजरा तो गानों की आवाज़ सुनी, और उसी पल में एक उसकी खादमा नौकरानी कोई चीज़ बाहर फेंकने के लिए आ रही थी। तो जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये किसका घर है, आज़ाद का है या गुलाम का है? ये घर किसका है, आज़ाद का या गुलाम का? उस कनीज़ ने कहा आज़ाद। आज़ाद है ना, खुदा की गुलामी से बंदा होता, बंदे का मतलब गुलाम होता। तो जैसे ही वापस गई, थोड़ी ताख़ीर हो गई उसको, तो पूछा हुर्रे जौफ़ी ने इतनी देर कहाँ लगा दी। उसने सारा वाक़या सुनाया कि मैं बाहर जब गई तो जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किसका घर है, मैंने बताया। फिर उन्होंने ये पूछा कि ये आज़ाद है या गुलाम, तो मैंने कहा आज़ाद। तो ऐसा दिल पे असर हुआ, उसी वक्त हुर्रे जौफ़ी बग़ैर जूते पहने
जहाँ पे बैठा था वहाँ से भागा इमाम के पीछे। जिस गली में इमाम जा रहे तो पीछे भागा और कदमों में गिर के कहता है, मौला पिछली माफ़ी दिला दे, आगे मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। ऐसी सच्ची तौबा की और इमाम ने उसके लिए दुआ की। कहते इतना मोतबर बना कि जहाँ से गुजरता उसके बदन से खुशबू जारी।